नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर संविधान के अनुच्छेद से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कराऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखने के बाद में कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। जब पारित हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद? वह दोस्तों अनुच्छेद 57। ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों है किसमें? अनुच्छेद 19(1) में है। अगला है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 24। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद संबंधित है 48(a) से, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई दोस्तों अनुच्छेद 51(a) में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जिसमें दिया है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है दोस्तों? वो है अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किसके तहत चलाया जा सकता है? वो चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान किसमें दोस्तों? वो है अनुच्छेद 63 में। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85 है, जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह की बाध्यता करता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? वो है अनुच्छेद 123। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किसमें है? वो है अनुच्छेद 124 में। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 253 है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है? तो वो है अनुच्छेद 280 में। इसके बाद अगला है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 338(a) में। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 343(i) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में
संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला, एक संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? किसके तहत करता है दोस्तों? ये करता है अनुच्छेद 360 के तहत। अगला, एक संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ पर हुआ दोस्तों? वो है अनुच्छेद 352 में हुआ है मंत्रिपरिषद का प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? किसके तहत कर सकता है? अनुच्छेद 350 के तहत कर सकता है। राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। अगला, कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किसमें है? अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? किसमें करेगा दोस्तों? अनुच्छेद 350 में करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में उल्लेख है विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख। इसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। किसका किया गया है? अस्पष्टता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किसमें है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 338 में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 312 में होता है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117 में किया गया है वित्त विधेयक से संबंधित उपबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इनको मिलाना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, फिर क्या करना है? इनको सुमेलित कर देना है। तो देखो अनुच्छेद 54 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 54 होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 क्या होता है दोस्तों? पहले से सुमेलित दिया है कि अनुच्छेद 75 क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में क्या होता है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इसको भी क्या करना है? किसे सुमेलित सही कौन निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो किसका सुमेल दोस्तों सही है? दोस्तों अनुच्छेद 352 जो होता है आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित होता है, यही दोस्तों सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और क्या है? सभी रॉन्ग दिए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है मतलब किसका? संशोधन का। किसमें? अनुच्छेद 367 में। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? किसके तहत हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 17 के तहत हटाया जा सकता है। अगला एक, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 350 में है राज्यों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान। और इसके बाद में अन्य कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत। अगला है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद हैं? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किसमें दोस्तों कहा गया है? अनुच्छेद 352 में कहा गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों की मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो मूल कर्तव्य किसमें दोस्तों, वो है अनुच्छेद 51 का में है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, अनुच्छेद 17 है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।